हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में टॉप 100 पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में 2024-2023 के एमसीक्यूज हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें पाकिस्तान की रैंक 133 है। और 7 जो है वो स्पोर्ट्स पाकिस्तान ने इम्प्रूव किए हैं, क्योंकि 2022 में पाकिस्तान की रैंकिंग 140 थी, 2023 में जो है वो 133 है। और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से पब्लिश किया जाता है इस रैंकिंग को, और ये जो है जनवरी के मंथ में पब्लिश किया जाता है। तो टॉपर इसमें डेनमार्क है, यानी कि इस रैंकिंग के मुताबिक सबसे जो कम करप्शन है वो डेनमार्क में है, और सबसे जो ज्यादा करप्शन है वो सोमालिया में है। हु बिकम्स द यंगेस्ट क्रिकेटर टू रिसीव सितारा इम्तियाज। सितारा इम्तियाज जो कि एक अवार्ड है, और यंगेस्ट क्रिकेटर यानी कि सबसे कम उम्र क्रिकेटर बाबर आजम बन गए हैं, जिन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया है। सितारा इम्तियाज जो है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान में, और इनको गवर्नर पंजाब ने ये अवार्ड दिया था। 28 वर्ष की एज में यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया है। Who has recently won presidential election of Russia? रशिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं मर्तबा विन किया है, और अब जो है ये रशिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं 5वीं मर्तबा। पाकिस्तान hosted how many total matches of men's cricket Asia Cup 2023? तो मेंस एशिया क्रिकेट कप 2023 में जो हुआ था, इसमें टोटल पाकिस्तान ने 4 मैचेस होस्ट किए थे। 16वां ये एडिशन था, और इसके साथ साथ इसमें विनर जो है चैंपियन इंडिया रहा है, रनर अप इसमें श्रीलंका है। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने मिलकर इसको होस्ट किया था। टोटल जो है पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले गए थे, और 9 मैचेस जो है वो श्रीलंका में मुनक्किद किए गए थे। टोटल 13 मैचेस थे, इसमें 6 टीमों ने इसमें शिरकत किया था। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। हु इज द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी टू विन कराटे कॉम्बैट फाइट? सो कराटे कॉम्बैट फाइट विन करने वाले फर्स्ट एवर पाकिस्तानी शाहजेब रिंद हैं, जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। और इसके साथ साथ विच कंट्री हैज अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग इन 2024? 2024 में जो ब्रिक्स ग्रुपिंग के जो चेयरमैन है वो रशिया है। 2021 में इंडिया था, 2022 में चाइना है, 2023 में जो है वो साउथ अफ्रीका था, 2024 में रशिया है। हाउ मेनी कंट्रीज बिकेम फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग इन 2024? 2024 में ब्रिक्स ग्रुपिंग के जो है वो 5 परमानेंट मेंबर्स नए बन गए हैं, और 6 कंट्रीज को जो है वो इनवाइट किया गया था। सऊदी अरबिया, ईरान, इथोपिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड यूएई। लेकिन अर्जेंटीना ने जो है वो ज्वाइन करने से माजरत कर लिया था, रिफ्यूज कर लिया था, और 5 परमानेंट मेंबर बन गए हैं 1 जनवरी 2024 से, और अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दिया था। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुपिंग है। जून 2009 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। करंटली इसके 10 मेंबर कंट्रीज है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इसका रशिया में हुआ था 2009 में। As per 2023 सेंसस, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान? 2023 की सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 241 मिलियन है। 24 करोड़ करीब 15 लाख जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, और ये 2023 में पब्लिश किया गया। ग्रोथ रेट 2.55% है। टोटल पॉपुलेशन जो है वो 24 करोड़ 15 लाख के करीब है। पंजाब की पॉपुलेशन 127 मिलियन है। सिंध की पॉपुलेशन 56 मिलियन है। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन 15 मिलियन है, और इसके साथ साथ केपीके की पॉपुलेशन 41 मिलियन है। और इस्लामाबाद की पॉपुलेशन जो है वो करीब 23,60,000 है। और इसके साथ साथ रूरल पॉपुलेशन जो है वो 61% है। अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 39% है। और 2017 से लेकर 2023 के दरमियान 33 मिलियन लोगों का इजाफा हुआ है पाकिस्तान में। 1998 से लेकर 2023 तक 110 मिलियन लोगों में इजाफा हुआ है, पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है। व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी? इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के प्रेसिडेंट थे, ये हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है वो हेलीकॉप्टर हादसे में जो है वो शहीद हो गए हैं। और इनके साथ जो है फॉरेन मिनिस्टर भी थे ईरान के, वो भी जो है वो इंतकाल कर गए। इसमें टोटल 9 लोग थे
जो कि इंतकाल कर गए इस साने में। और बताया जा रहा है कि ये ड्यू टू पुअर वेदर कंडीशंस की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। Which of the following is the first women to become chief minister of any province of Pakistan? पाकिस्तानी किसी भी प्रोविंस की पहली खातून वजीर आला ये मरियम नवाज बन गई हैं और इन्होंने मोहसिन नकवी को रिप्लेस करके पंजाब की ये चीफ मिनिस्टर बन गई हैं। पीएमएन से बिलोंग करती है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्न आउट ऑफ जनरल इलेक्शन 2024? तो 2024 में जो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हुए हैं, इसमें टर्नआउट 48% है, यानी कि जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनमें उनमें जो लोग वोट देने आए वो 48% थे। 2018 में 51% थे। विच कंट्री इज द चैंपियन ऑफ सुल्तान अजलान शाह कप 2024? 2024 में जो सुल्तान अजलान शाह कप हुआ है इसका जो चैंपियन बना है वो जापान है। मलेशिया में इसको मुनक्किद किया गया। रनर अप इसमें पाकिस्तान रहा है। और ये हॉकी का जो है वो एक टूर्नामेंट होता है जिसको सुल्तान अजलान शाह कप के नाम से जाना जाता है। टोटल 6 टीमों ने इसमें शिरकत किया। Who becomes first Pakistani boxer to win Golden Gloves Championship in US? यूएस में पहले पाकिस्तानी कौन बन गए हैं बॉक्सर जिन्होंने गोल्डन ग्लव्स चैंपियनशिप विन कर लिया है? इनका नाम जो है वो जहाजेब रिजवान है। जहाजेब रिजवान इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान सीट्स विल डायरेक्टली बी इलेक्टेड इन जनरल इलेक्शंस 2024? जनरल इलेक्शन 2024 में जो पाकिस्तान में मुनक्किद किए हैं इसमें 266 जो है वो सीट्स सीट्स के लिए इलेक्शन हुए हैं और 266 एमएनएस के लिए। और टोटल जो है वो 336 सीटें हैं एमएनएस की नेशनल असेंबली में। लेकिन जो जनरल डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वो 266 पे होते हैं। और इसके साथ साथ 10 जो है इसमें 10 जो है इनमें नशिस्तें जो हैं वो मिनॉरिटीज़ के लिए हैं। और इसके साथ-साथ जो 60 नशिस्तें हैं वो ख़वातीन के लिए हैं। इसी तरह नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में 336 नशिस्तें हैं। Which city hosted 15th OIC summit in मई 2024? मई 2024 में बांजोल ने जो है वो ओआईसी समिट की मेजबानी की है। गाम्बिया में लोकेटेड है। What is the name of the satellite launched by Pakistan's first moon mission? पाकिस्तान के पहले मून मिशन का जो सैटेलाइट का नाम है वो है आईक्यू कमर। इसको 3 मई 2024 को चाइना से लॉन्च किया गया है। Who which footballer has topped the Forbes list of world's highest paid athlete 2024? So इसका करेक्ट आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इन्होंने फोर्ब्स की लिस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट 2024 को टॉप कर लिया है। ये प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं जो कि पुर्तगाल से ताल्लुक रखते हैं। पीएसएल 2023 की बात करें तो ये 8वां एडिशन था। लाहौर कलंदर्स ने ये विन किया दूसरी मर्तबा। और इन्होंने मुल्तान सुल्तान्स को जो है 1 रन से शिकस्त दिया था। और इसके अलावा करंट जो सीजेसीएससी जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इनका नाम जनरल साहिर शमशाद मिर्जा है। और ये 2022 से बने हैं। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में के मुताबिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैप्पी लोग कहाँ हैं? फिनलैंड में है। फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की रैंकिंग 108 है। पाकिस्तान became non-permanent member of UN Security Council by getting how many votes? इसका करेक्ट आंसर 182 वोट्स है। पाकिस्तान 182 वोट्स हासिल करके नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। टोटल 193 वोट हैं लेकिन पाकिस्तान ने 182 वोट्स हासिल किए। पाकिस्तान 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। और ये जो है 8वीं मरतबा पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर बना है। 7 मरतबा पहले भी बन चुका है। पाकिस्तान ने जापान को रिप्लेस किया। अमजद इस्लाम अमजद जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर थे 10 फरवरी 2023 को लाहौर में 78 बरस की एज में हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए। और टोटल फेडरल बजट जो है 2024-25 का ये 18 ट्रिलियन है, यानी कि 18,877 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है माली साल 2024-2025 के लिए। पीएसएल 2024 की बात करें तो ये 9th एडिशन था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तीसरी मर्तबा ये विन किया है। रनर अप इसमें मुल्तान सुल्तान रहा है। और एज पर सिपरी रिपोर्ट विच कंट्री हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स? इसका करेक्ट आंसर रशिया है।
सिपरी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि जौहरी हथियार रशिया के पास है। 5580 न्यूक्लियर वेपन्स हैं रशिया के पास। दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास 5044 हैं और इंडिया के पास 172 हैं। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये एक थिंक टैंक है स्वीडन की। और इसके साथ-साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री इज होस्टिंग द 50th G7 समिट इन जून 2024। जून 2024 में जो G7 ग्रुप ऑफ 7 का जो इजलास हुआ है, समिट हुआ है, ये इटली में मुनक्किद किया गया है। इटली इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान G7 का मेंबर नहीं है। व्हिच कंट्री इज द चैंपियन ऑफ ACC मेंस इमर्जिंग एशिया कप 2023। तो पाकिस्तान इसका जो है वो चैंपियन है। फिफ्थ ये एडिशन था और विनर इसमें पाकिस्तान है, रनर अप इसमें इंडिया रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीडन। स्वीडन जो है 32वां मेंबर बन गया है नेटो का। 31वां मेंबर जो नेटो का बना था वो फिनलैंड था। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो एक्चुअली सोवियत यूनियन को कंट्रोल करने के लिए नेटो को 4 अप्रैल 1949 को एस्टेब्लिश किया गया था। नेटो के करंट 32 मेंबर कंट्रीज हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रसेल्स बेल्जियम में लोकेटेड है। करंट जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं नायब वजीर आजम पाकिस्तान के ये इसहाक डार हैं। फॉरेन मिनिस्टर भी यही हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी यही हैं। ईरान ने रिसेंटली कौन सा ऑपरेशन इसराइल के खिलाफ शुरू किया? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ईरान ने इसराइल के खिलाफ शुरू किया। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था लेकिन जो खवातीन की कैटेगरी में हुआ था वो 2023 में हुआ था जिसका विनर स्पेन है। नाइन्थ ये एडिशन था और इसके साथ साथ रनर अप इंग्लैंड रहा है, विनर इसमें स्पेन रहा है। Who has become first Christian women officer to be promoted to the rank of brigadier in Pakistan Army? So इसका करेक्ट आंसर हेलन मेरी रॉबर्ट्स है। हेलन हेलन मेरी रॉबर्ट्स फर्स्ट क्रिश्चियन वुमेन है जिनको पाकिस्तान आर्मी में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दी गई है। जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए हैं, क्वेटा से ताल्लुक रखते हैं और ये 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस बने हैं। उमर अता बंदयाल को इन्होंने रिप्लेस किया और ये जो है अक्टूबर 2024 में रिटायर हो जाएंगे। विच कंट्री हैज वन द मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2023? तो ये जर्मनी ने विन किया है और इसके साथ साथ इसका विनर जो है जर्मनी है, रनर अप इसमें फ्रांस है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 के मुताबिक पाकिस्तान की रैंकिंग 6 है यानी कि 6 सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं जहाँ दहशतगर्दी होती है वहाँ पाकिस्तान की रैंकिंग 6 है और 2023 में जो है ये 10वां एडिशन इस रैंकिंग का पब्लिश हुआ। टॉप पर इसमें अफ़गानिस्तान है यानी कि सबसे ज़्यादा जो टेररिज्म होती है वो अफ़गानिस्तान में होती है इस रैंकिंग के मुताबिक। हू हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सीटीओ ऑफ लाहौर? सो अमारा अतर इसका करेक्ट आंसर है। As per 2023, who has become the first women to amass a 100 billion US dollar fortune? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो अ, फ्रांसकोस बेटरकॉट मेयर्स है। ये फ्रांस की एक बिजनेस वुमेन है और ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं 2023 में जिनके पास 100 अरब यूएस डॉलर की जो है वो दौलत है। अनवारुल हक काकड़ पहले केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने यूएनजीए को एड्रेस किया। यानी कि जो परमानेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो तो करते रहते हैं, एड्रेस करते रहते हैं लेकिन फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अनवर उल हक काकड़ हैं। हु हैज वन नोबेल पीस प्राइज 2023? 2023 में जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है इसे नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये वुमेन राइट्स कैंपेनर हैं जो कि ईरान से ताल्लुक रखती हैं। Who became the first women deputy speaker of गिलगित बल्तिस्तान असेंबली? गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की फर्स्ट women डिप्टी स्पीकर ये सादिया दानिश बन गई हैं जो कि पीपीपी से ताल्लुक रखती हैं। ओवरऑल ये 7th डिप्टी स्पीकर हैं बट फर्स्ट फीमेल डिप्टी स्पीकर हैं और ये गिलगित से ही ताल्लुक रखती हैं। हमास ग्रुप ने रिसेंटली ऑपरेशन अल अक्सा किसके खिलाफ शुरू किया? इसराइल के खिलाफ शुरू किया है। पाकिस्तान ने कितने मेडल्स विन किए हैं? एशियन गेम्स 2023 में पाकिस्तान ने 3 मेडल्स विन किए हैं जिसमें 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। और व्हिच क्रिकेटर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट
Pakistani with 100 T20 international wickets. तो ये शादाब खान है जो कि फर्स्ट क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल जो है वो 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स हासिल किए हैं। Who has become first ever women registrar of Supreme Court of Pakistan? So जजीला असलम इसका करेक्ट आंसर है। ये पहले पाकिस्तानी खातून बन गई हैं जिन्हें रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। Who has become the फुटबॉलर फुटबॉल प्लेयर विद द मोस्ट गोल्स थ्रू हेडर्स, यानी कि पाँव के बजाय सर का इस्तेमाल करने वाले सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। और इसके साथ-साथ हू बिकम्स फर्स्ट एवर पाकिस्तान टू विन सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। सो पहले पाकिस्तानी जिन्होंने सिल्वर मेडल विन किया है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये अरशद नदीम है। इन्होंने नेज़ा फेंका जो कि 87.82 मीटर जाकर दूर गिरा और इन्हें सिल्वर मेडल से नवाजा गया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023? न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 में जो पाकिस्तान की रैंकिंग है वो 19 है। टोटल इसमें 22 कंट्रीज हैं, टॉपर इसमें ऑस्ट्रेलिया है। Who has become first Pakistani after 37 years to win World Junior Squash Championship? 37 सालों के बाद पाकिस्तान कौन पहले पाकिस्तानी जो है वो हमजा खान बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप विन किया है। और इसके साथ साथ जामशेद खान जो कि पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर थे, इन्होंने 1986 में पाकिस्तान के लिए जो है वो विन किया था वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप, लेकिन 37 साल के बाद हमजा खान ने विन किया है। Who has been named Time Person of the Year 2023? So टेलर स्विफ्ट जो कि अमेरिकन सिंगर सो राइटर हैं, ये इनका करेक्ट आंसर है। Who became the youngest Pakistani to climb true summit of Manaslu? शेरोज काशिफ इसका करेक्ट आंसर है। Henry Kissinger was the ex-diplomat of which country who has recently died? ये यूएसए के जो है वो जो है साबिक डिप्लोमेट थे और ये 2023 में 100 बरस की एज में इंतकाल कर गए। व्हाट इज रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान की रैंक 102 है। टोटल 125 कंट्रीज है। इसमें टॉपर जो है वो बेलारूस है। Who which city will host COP28? COP28 ये दुबई में जो है वो हुआ है। और ये जो है आपसे ये क्वेश्चन है कि कॉप 29 2024 में कहाँ मुनक्किद किया जाएगा? कॉप कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये क्लाइमेट के हवाले से जो है वो एक इजलास होता है हर साल। तो 2023 में जो हुआ है वो कॉप 28 था, दुबई में यूएई में हुआ है। अब कहाँ होगा कॉप 29 2024 में? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पाकिस्तान वन हाउ मेनी मेडल्स इन स्पेशल ओलंपिक्स इन जून 2023? तो 80 मेडल्स पाकिस्तान ने विन किए स्पेशल ओलंपिक्स में जून 2023 में। 16वां ये एडिशन था। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने 11 गोल्ड मेडल, 29 सिल्वर मेडल्स और 40 ब्रॉन्ज मेडल्स विन किए। ऑस्ट्रेलिया वन द 13th क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 बाय बीटिंग व्हिच टीम? सो ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया को शिकस्त देकर इन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 विन कर लिया है। और 10 टीमों ने इसमें शिरकत किया, 48 मैच इसमें खेले गए। टेस्ट पॉइंट डॉट पी के विजिट करके अपना टेस्ट जरूर लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवाल यहाँ से आपको याद हो गए हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान की रैंक 142 है और इसमें टोटल 146 कंट्रीज हैं। टॉपर इसमें आइसलैंड है। पाकिस्तान की रैंक 142 है। मोस्ट मेडल्स एशियन गेम्स 2023 में चाइना ने विन किए। चाइना ने जो है टोटल जो है वो 383 मेडल्स विन किए हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मेडल्स विन किए। आउटले जो है फेडरल बजट 2023-24 का वो 14.46 ट्रिलियन था। 144 खरब 60 अरब रुपए का बजट 2023-2024 के लिए पेश किया गया था। टेस्ट पॉइंट डॉट पी की बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ सवाल वजात के साथ अपलोड की जाती है, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो 0308253300 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में